केदारनाथ मंदिर ये सिर्फ आस्था का एक केंद्र ही नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जहां विज्ञान, इतिहास और चमत्कार सब एक साथ आकर मिल जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक मंदिर हिमालय की सुनामी जैसी तबाही में बच कैसे गया, जिसने अपने आसपास की हर चीज को मिटा दिया था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए हमें पहले 2013 की उस भयानक रात में वापस चलना होगा, जिस रात ने इस रहस्य को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक आपदा के बीच हुए चमत्कार से। साल था 2013 और केदारनाथ घाटी एक ऐसी विनाश लीला का सामना करने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जरा उस रात की भयावता को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आसमान से लगातार बारिश हो रही थी और ऊपर से चोराबारी ग्लेशियर के पिघलने से मंदाकिनी नदी जैसे मानो पागल हो गई थी। और ये सिर्फ पानी नहीं था, नहीं, ये पानी, पत्थर और मलबे की एक गरजती हुई दीवार थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने के लिए बढ़ रही थी। और इस तबाही की इंसानी कीमत बहुत बड़ी थी। होटल, घर, दुकानें, सब कुछ पानी में बह गया और अंदाजा है कि करीब 6000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये विनाश अब सीधा मंदिर की ओर बढ़ रहा था। और फिर ठीक उसी पल जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक चमत्कार हुआ। जैसे ही पानी का वो सैलाब मंदिर को निगलने ही वाला था कि अचानक कहीं से एक बहुत बड़ी चट्टान, एक शिला, उसी सैलाब के साथ बहकर आई और ठीक मंदिर के पीछे एक ढाल की तरह आकर अटक गई। आज इस शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह से दिव्य सुरक्षा का प्रतीक बन गई है, एक ऐसी ढाल जिसने खुद भगवान शिव के धाम की रक्षा की। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक चट्टान जिसका वजन है लगभग 1000 मीट्रिक टन, मतलब करीब करीब 200 हाथियों के वजन के बराबर। और ये विशाल चट्टान ठीक मंदिर के पीछे सिर्फ 50 फुट की दूरी पर आकर रुक गई। सोचिए, अगर ये कुछ इंच भी इधर या उधर होती या फिर सीधे मंदिर से टकरा जाती तो शायद आज हम ये कहानी सुना ही नहीं रहे होते। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था, एक दैवी हस्तक्षेप, या फिर इस मंदिर की बनावट में ही कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जो इसे लगभग अजेय बना देता है? इस सवाल का जवाब हमें अतीत में मंदिर की नींव तक ले जाता है। तो चलिए इस अजेय संरचना के पीछे छिपे प्राचीन वास्तुकला के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसका राज छिपा है हजारों साल पुरानी एक इंजीनियरिंग तकनीक में जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। आप इसे एक तरह की 3D पहेली समझिए। उस जमाने के कारीगरों ने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशा कि वो बिना किसी सीमेंट या गारे के एक दूसरे में एकदम फिट हो गए, लॉक हो गए। इसी तकनीक ने इस ढांचे को एक लचीलापन और एक अविश्वसनीय मजबूती दी, जिससे ये सदियों से हर आपदा का सामना करता आ रहा है। और सुनिए, 2013 की बाढ़ ही इस मंदिर का अकेला इम्तिहान नहीं था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक और भी चौंकाने वाली खोज की है कि 13वीं से 17वीं सदी के बीच, जिसे लघु हिमयुग या लिटिल आइज एज कहते हैं, उस दौरान ये पूरा का पूरा मंदिर लगभग 400 सालों तक, जी हां 400 सालों तक पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा हुआ था। जरा सोचिए, 4 सदियां, इतने लंबे समय तक बर्फ के भारी दबाव को झेलने के बाद भी ये आज हमारे सामने खड़ा है। ये इसकी बनावट की मजबूती का शायद सबसे बड़ा सबूत है। तो इसकी बनावट तो एक अजूबा है ही, लेकिन इसकी कहानी और भी ज्यादा गहरी है। अब सवाल ये उठता है कि इसे बनाया किसने, और ये सवाल हमें विज्ञान से सीधे पौराणिक कथाओं की दुनिया में ले जाता है। देखिए, मंदिर के बनने को लेकर 2 मुख्य कथाएं बहुत मशहूर हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा तो महाभारत के पांडवों से जुड़ी है, जो अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। और दूसरी कहानी है भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण की, जिनकी घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने यहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए वास करने का वरदान दिया था। पांडवों का दिल पश्चाताप की आग में जल रहा था। वो अपने ही रिश्तेदारों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे और इसीलिए महादेव को ढूंढ रहे थे। लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, वो उनसे छिपते रहे। आखिर में शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल का कुबड़ पकड़ लिया। कहते हैं कि वही कुबड़ आज केदारनाथ में पिंडी के रूप में पूजा जाता है। उनकी इतनी अटूट भक्ति देखकर आखिरकार शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पापों से मुक्त कर दिया। मंदिर की बनावट और पौराणिक कथाओं से भी परे कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी विज्ञान की समझ से बाहर हैं,
चलिए अब कुछ ऐसी ही अनसुलझी पहेलियों पर एक नजर डालते हैं। अब ये देखिए, ये शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला रहस्य है। केदारनाथ और रामेश्वरम समेत भारत के 7 सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर, जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, ये सभी अविश्वसनीय रूप से एक ही देशांतर रेखा यानी 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर बने हैं। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले बिना किसी जीपीएस या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये कैसे मुमकिन था? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय ज्ञान, शायद धरती की ऊर्जा रेखाओं का कोई नक्शा छिपा है? और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। सर्दियों में जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो पुजारी अंदर एक अखंड जोत जलाकर जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि 6 महीने बाद जब दरवाजे खुलते हैं तो वो जोत वैसी ही जलती हुई मिलती है। इतना ही नहीं, मंदिर भी एकदम साफ सुथरा मिलता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोज वहां की देखभाल कर रही हो। और हां, एक भविष्यवाणी भी है कि एक दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और ये धाम हमेशा के लिए दुर्गम हो जाएगा। तो अंत में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, केदारनाथ आखिर है क्या? प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना, दैवीय इच्छा का एक जीता जागता सबूत, या फिर कोई गहरा ब्रह्मांडीय संयोग? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। शायद इसका असली रहस्य विज्ञान और आस्था के इसी संगम पर मिलता है, जहां आकर सारे सवाल खत्म हो जाते हैं।